यार बड़ा मस्त कार्टून है, बड़ा देखा है मैंने ये। ओ वो देख, वो गया, ओ वो गया, वो आ गया। अच्छा इसका भी ब्रेक आ देना, गाना बड़ा मजे का यार, गाना भी बहुत मजे का। नहीं नहीं, वो देख उसने बोला वाटर, विंड, अर्थ, फायर, गो प्लैनेट। यार ये बड़ा बहुत मस्त कार्टून है यार। आ गया भाई कैप्टन, आ गया यार। ये देख कैसे आ रहा है, ये देख यूं करके घूम के आया। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। इसकी अंगूठी देखो, ये देखो अंगूठी देखो। जी मैंने बचपन में ऐसी अंगूठी बनाई थी, वो पता नहीं मेरे दोस्त से चोरी कर ली यार, पता नहीं किधर गई, क्या हुआ है उसके साथ। अरे वाह, देख सारे के सारे कितने प्यारे लग रहे हैं। देख ये वाला जो लड़का है ना, ये ब्राउन पैंट वाला, ये हमेशा जब मैं बचपन में था ना, मैं कहता कि मैंने ये वाला हूं, मैं फुल स्टोन बन के फिर रहा होता था मैं इसके स्टाइल। मुझे तो ना गो प्लैनेट बनने का बड़ा शौक था। ये देखे वो जो के गो प्लैनेट ऐसा करके, ओए होए बहुत मजे का सीन। ये जा रहा देख सैयारे की तरफ बाहर, ओ उड़ना शुरू कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आता था कि उड़ते कैसे। देख सालों की उनकी पावर कंबाइन कर दी ना, उसके बाद सब कुछ आ गया। हाँ लेकिन एक चीज है, देख इसके अंदर बता रहे हैं कि हमने कैसे हर चीज को संभाल के रखना है, अपनी जमीन के ऊपर जितनी चीजें हैं उनको कैसे काबू करना है। लेकिन अब जो कार्टून है वो देखें। ये बिजली, ये देख यहाँ से बिजली जा रहा है, बिजली बिजली बिजली। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ जा रहा है आ गई है। बिजली बिजली बिजली। हाँ जी। ये क्या है? ये बर्तन, ये क्या है? इतने सारे गंदे गंदे बर्तन। बिजली क्यों धोए क्यों नहीं तुमने? मैं क्यों धोऊं? जब पानी नहीं आएगा तो मैं कैसे धोऊंगी? पानी नहीं लगा के धोऊंगी। पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। हाँ अनुषा, फिर पानी सुबह तो आ रहा था, सुबह तो चल रहा था पानी। पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी को आ क्यों नहीं रहा है? और शाबाश, ये टैप खुला है। कराची में नहीं आ रहा पानी, आप यहाँ पे रोना रो रही हैं। कराची में नहीं, सुबह आ रहा था, आपने टैप नहीं बंद किया है। अल्लाह, बिजली पूरी टंकी खाली कर दी आपने पानी की यार। प्लीज कैसे पता कि मैंने बंद नहीं किया? बिला वजह का बाजी है, मुझे फंसाता रहता है, खुला पड़ा है। कैसे पता? ऐसे करते हैं यार मैडम। ये आप कार्टून देख रही थी। कार्टून मत देखो, पानी जाया कर रही हो। बात टैप खुला छोड़ दिया तुमने। पानी कितने घरों में नहीं आता और हमारा आता है, इसका मतलब है कि हम बस टैप को बंद ही नहीं करें। नहीं तो बाजी आप ऐसे थोड़ी होता है, मैं जब पानी नहीं आएगा तो मैं तो ऐसे ही करूंगी ना। ऊपर टैंकी से भी पानी नहीं आ रहा था। तो बिजली जब तुम्हें दिखा, जब तुम्हें लगा कि तुमने टैप खोला और पानी उसमें नहीं आ रहा, तो बंद करके फिर चेक करने जाती ना। बिजली कॉमन सेंस में तो कोई चीज होती है ना। पानी मत जाया करो यार, पूरे मुल्क में पानी नहीं है। तो जब पूरे मुल्क में पानी नहीं है तो हमारे टैप में पानी कहाँ से आएगा? ये तो जितना आता है उसको सेव करो ना, उसको बचाओ या आराम से इस्तेमाल करो, तरीके से आराम से इस्तेमाल करो। माफी नहीं मांगनी, और अगर गलती हुई तो ऊपर से आने वाला। तू एक काम कर, तू इस काम के ना अलग से पैसे ले लिया कर। वैसे तो तू ले रहा है बाजी, ये बहुत आग लगाने लग गया है। क्या देख रहे हो यहाँ? बाजी मैं कार्टून देख रही थी। कौन सा? प्लेनेट बोले था मुझे, क्या ब्लू वाला हीरो होता था, कैप्टन प्लैनेट। हाँ कैप्टन प्लैनेट। वो देखो, कैप्टन प्लैनेट से ही कुछ सीख लो यार। हाँ वो पूरे दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। पानी, हवा, तो दरख्त, तो ये तो वो। वैसे तुम्हें पता है पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ नेचुरल ब्लेसिंग्स हैं, कुदरत की तरफ से सब कुछ है। हम उसको तबाह कर रहे हैं। प्लांट्स हम नहीं यहाँ पे ग्रो करते हैं, पानी हम जाया करते हैं, डैम हमारे पास नहीं बन पाते हैं। तो जितना पानी हमारे पास है एटलीस्ट उसको तो तरीके से इस्तेमाल करो। बिजली वैसे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2025 में पानी नहीं होगा, तो आप उनमें जो रोज लड़ते रहते हैं ना इन चीज़ों के ऊपर, पोलिटिकल पार्टीज को आप देखते हैं, मुझे तो गुस्सा आता है, खून खोलता है कि एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पे पानी नहीं है लोगों के पास। तो आप कह रहे हैं 2025 में पाकिस्तान में पानी नहीं होगा। में तो ऑलरेडी खत्म और तरबेला डैम और ये मंगला डैम ये सूख गए हैं, इनमें पानी नहीं है, पानी ही नहीं है। बारिश नहीं हो रही इस मुल्क में जिस तरीके से होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ें इससे मुतासिर होंगी। बिजली तुम्हें पता है बाहर के मुल्कों में तो लिटरली यहाँ तक होता है कि वो लोग बारिश का पानी कंजर्व करते हैं, और जब कोई भी चीज़ फ्लश होती है तो वो उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। ये इतने एडवांस हो गए हैं, और हम जो हैं वो हर किस्म का पानी हर वक्त ज़ाया करते हैं। और जब हम दान ब्रश करते हैं बिजली की तरह तो नहाते हैं, या फिर मैंने देखा हम अपने बच्चों के साथ भी ये करते हैं। हाँ। ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, घंटा लगा रहे हैं, पानी ज़ाया कर रहे हैं, उनको सिखाओ मुझे प्लीज ये ना करना। अब ये बर्तन पता नहीं कैसे धुलेंगे, कैसे साफ होंगे, पानी कब आएगा? जुगाड़ू को बुलाएं, क्या करें? जुगाड़ू को बुला लेते हैं, जुगाड़ू को बुला तो लेते हैं ना, जुगाड़ू लाइन से तो पानी नहीं ला सकता ना। ठीक है, आप एक काम करें, जुगाड़ू को बुलाएं और उससे बोले कि वो ये सारे पांडे भी धो दे। लेकिन मैंने देखा था कि हमारे टैंक में थोड़ा पानी था, इसका मतलब कोई इशू है, तो जुगाड़ू कैन फिक्स इट आई गेस, क्योंकि इतना कम नहीं था हमारे टैंक में पानी। हम बचा के यूज करते हैं। और सारे कैफेज, रेस्टोरेंट, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अब से जब वो पानी पाकिस्तान में पूरे हमारे मुल्क में
इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा एहतियात से, और तुमने जैसे कहा था कि एक तरीके से अच्छा देखो तरीका, और ये ऐसा सुनने में लगता है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप नल को बहुत ज़्यादा खोलेंगे और पानी से कुछ भी धोएंगे तो इधर उधर भी फैलेगा, पानी भी ज़ाया होगा। वही काम करें, बिल्कुल आराम से, बेशक टाइम लगा के धोना है धोएं, लेकिन पानी हल्का फ्लो में खोलें। दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ डिफरेंस। बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट डज। बिजली, आई एम जस्ट बिजली, तो गाड़ियों को बुला दो। मतलब कैप्टन प्लैनेट से कुछ सीख लो, तुम सीख लो, इतना एंजॉय जो कर रही हो उससे कुछ सीख लो, लेसन भी है। ठीक है। क्या देख रही हो वैसे, दिखाओ। मैं ये देख रही थी बाजी, ये देखे, ये ना अब उसको बचाने के लिए जा रहा है। कैप्टन प्लैनेट इज द हीरो, गॉना से वेलकम बैक। पानी आज है नहीं, बिजली ने बर्तन धोए नहीं है, कैप्टन प्लैनेट एंजॉय कर रहे हैं, नसीब खान और बिजली यहाँ पे। आयशा क्या बना रही हो तुम? हाँ, मैं बना रही हूँ आज एक बहुत ही इजी ईद, क्योंकि हम वीक बना रहे हैं। तो अनुषा, मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से हम सेवरी ईद की चीज़ें बना रहे थे, सो आज हम बनाएंगे एक मीठी बहुत आसान चीज़। अगर आपके घर में अवन है, यू वुड फॉल इन लव। ब्राउनीज हम सुनते रहते हैं, एक चीज़ होती है ब्लॉन्डीज, एंड ब्लॉन्डीज और ब्राउनीज में ये फ़र्क होता है कि ब्लॉन्ड के मतलब से, नाम से ही समझ जाएं कि ब्लॉन्ड यानी कि थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा एक गोल्डनिश सा इसका कलर होता है। इसमें कोई चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं होता। और ये रेसिपी मैंने इसलिए चुनी कि हमारे जितने भी मम्मी डैडी, जितने बड़े लोग होते हैं, नाना दादा, उनको चॉकलेट इतनी ज़्यादा नहीं पसंद होती जितनी यंगस्टर्स को पसंद होती है। ईद आई थिंक कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हर एक को पसंद हो। सो ब्लॉन्डीज आज हम बनाएंगे, और बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है। अच्छा, एक बहुत अमेजिंग टिप है बेकिंग के बारे में, वो ये है कि अगर आपके पास बेकिंग का जो एक परफेक्ट साइज का जो कप होता है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है, जिसमें 1 कप है, हाफ कप है, क्वार्टर कप है, उसका एक सेट मिलता है, बहुत सस्ता होता है, लिटरली वो 150-200 रुपये का भी मिलता है बोरी बाजार से। तो वो आप या तो ले लें, अगर नहीं ले सकते कोई बात नहीं। दूसरी टिप ये है कि जो भी चीज़ों की आप मिकदार देखें ना, ब्लाइंडली फॉलो करें, और जो भी आपका मेजरमेंट का यूनिट हो, यानी कोई भी बर्तन है, कोई भी कप है, वो सेम हो हर चीज़ के लिए, यानी रेशो हर चीज़ का बिल्कुल सेम हो। दिस कप इज़ नॉट अ मेजरिंग कप, लेकिन ये खास तौर पे मैं इसलिए लेके आई हूँ कि आपके घर में कोई भी ऐसा छोटा कप हो, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं रेशो को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारी ब्लॉन्डीज़ में 2 अदद चले जाएंगे अंडे, योक भी है, वाइट भी है। 2 किस्म की इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सफ़ेद वाली चीनी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि ब्लॉन्डीज़ हैं, तो इसमें हम ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वाली, ये डार्क ब्राउन शुगर है, और ये है हमारे पास एक कप, और एक ही कप हमारे पास है लाइट ब्राउन शुगर। लेकिन वैसे तो इस रेसिपी में 2 कप है, लेकिन हम थोड़ी सी ज़रा कम रखेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके साथ पहले मैं इसको करूंगी अच्छा सा विस्क, और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर। बटर इस रेसिपी में 220 ग्राम्स है, लेकिन हम इसमें तकरीबन 30 ग्राम बटर जो है वो नॉर्मल मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी हम इन थोड़ा सा लाइट बना रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल की मदद से। यूजुअली ब्लॉन्डीज आर सपोज टू बी रियली हैवी, रियली डेंस, लेकिन हम इसको थोड़ा लाइट बना रहे हैं क्योंकि हम यूजुअली हर चीज़ में अपना कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। ठीक है जी। हाँ, अच्छा जी, हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट भी है, और इट्स अ प्लेस फॉर, इट्स अ मॉडर्न किचन, बट इट्स अ कैफ़े, इट्स अ रेस्टोरेंट, और उसका नाम है मार्केट। और 3 वाउचर्स हैं हमारे पास आज हमारे कॉलेज के लिए, और हम अपने कॉलेज से बात करेंगे, और बिल्कुल कुछ मज़े के सवाल भी हैं मेरे पास जो मैं आपसे पूछूंगी, और अगर आपने उन सवालों का जवाब सही दिया तो आप यहाँ से वहाँ के वाउचर्स जीत सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि प्लीज़ पानी बचाइए, दरख्तों को बचाइए, अपने एनवायरनमेंट को बचाइए। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल, दीज आर रियल इशूज़। जितनी गर्मी इस दफ़ा कराची में भी है, वो बिल्कुल इस बात को ज़ाहिर करती है कि हमारे जो दरख्त हैं वो हमारे लिए कितने कीमती हैं, और ये मौसम और भी बुरा होते रहेगा। सर्दियों में
बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, गर्मियों में बहुत गर्मी हो रही है, वेदर्स जो हैं वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं और बिजली को इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि उसको अगर इस ईद पे बाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन वो बाइक के साथ करेगी क्या जब यहाँ पे मौसम बाइक चलाने वाला नहीं होगा या इस मुल्क में पानी नहीं होगा, है ना बिजली? क्या ख्याल है? बाइक आप दिला रही ना? नहीं दिलाऊंगी मैं, तुम पोल्यूशन में भी इजाफा ही करोगी उस बाइक के साथ, और कुछ नहीं करना तुमने। बच्चे जब 10 लोग कर रहे हैं तो फिर एक क्यों शरीफ बन तो कतरा कतरा दरिया बनता है, ऐसा कुछ नहीं सुना तुमने? करेगा तो बाकी 10 देखेंगे ना। हाँ ना, बस मैं नहीं कर सकती, मैं अभी बहुत अहम काम कर रही हूँ। देखें, हाँ हाँ। अच्छा, ये 1 कप डालडा कुकिंग ऑयल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ठीक है? ये हम ऐड कर देंगे। जो भी बटर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे ना वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना तो बिल्कुल फ्रोजन होना चाहिए और ना बिल्कुल पिघला हुआ होना चाहिए, मज़ा नहीं आएगा। इसको मैं मिक्स करूंगी और थोड़ा सा शोर मचेगा, विल बेयर इट। थोड़ा सा पहले हाथ से कर लेते हैं विस्क। ठीक है। शोर तो नसीब खान के वो जादू की मशीन करती है, वो असल शोर जो है। अभी छोटी है ना, बच्ची है अभी जरा सीख रही है साथ साथ। हाँ, बड़ी हो जाएगी फिर कम शोर किया करेगी, फिर काम की बात किया करेगी। ये क्या बात की आपने नसीब खान? आप भी क्या बना रहे हैं? बोर्ड तो आपने लिख दिया, अभी बताओ, मतलब किसे बता ही दो क्या बना रहे हैं? आज नसीब खान के काउंटर पे आप लोग सीखेंगे ब्लूबेरी लेमनेड। वाह, सिंपल सा ड्रिंक है लेकिन समर्स के लिए मजे का ड्रिंक है। तो वो पहले वो बनाए, जो डिश अपनी बना ले, फिर मैं अपनी चीजें तैयार कर लूं, मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से हम इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से विस्क करेंगे। इट हैज़ टू बी रियली क्रीमी। तुम कॉलर से बात करो जब तक मैं हैंड विस्क की तरह करूँ। फायजा की कॉल आ गई है कराची से, देखते हैं अगर वो मार्केट के वाउचर्स यहाँ से जीत सकती है। नहीं, सवाल क्या है मेरे पास? पहले तो मैं सवाल देख लेती हूँ। हाँ, पाकिस्तान में कुछ 5 रिवर्स हैं और उन रिवर्स के नाम बताने हैं। फायजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अनुषा, आज बहुत डिफरेंट रेसिपी सिखा रही हैं ना। बिल्कुल मजे की रेसिपी है, बिल्कुल ट्राई करना जरूरी है। जरूर ट्राई कीजिएगा, आसान है लेकिन बहुत। जी जी। अच्छा, सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी। जी। दरिया रावी, जहलम, इंडस और दरिया सिंध। 5 हैं, आपने 4 बताए हैं, एक छोड़ दिया आपने। दरिया रावी, दरिया जहलम, हाँ, और दरिया चनाब। चनाब, देयर यू गो, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध, दरिया झेलम, दरिया चनाब, रावी, तो सतलज। ओ नहीं, सतलज तो था, तो फिर लेकिन हम अभी नहीं बता सकते ना कि जवाब सही है नहीं, हम तो शो के आखिर में बताएंगे। ठीक है, आखिर में बताएंगे। ठीक है, चले, कोई नहीं, हो गया। मुबारक हो। बाय द वे अनुषे, ये मेरे हाथ में जो चीज है ना, दिस इज अमेजिंग। हम लोग वनीला एसेंस यूज करते हैं, ठीक है? वनीला एसेंस इस तरह से हर कोई और मुझे इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो एसेंस बेसिकली होता किस चीज का है? वो होता है फ्रेंच वनीला पॉट्स का। फ्रांस से यूजुअली आते हैं, काफी महंगे होते हैं। इस तरह की ये एक जो है वो एक पॉट होता है। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना होता है? काफी कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। व्हाट वी हैव टू डू कि हम इसके बीच में एक लगाते हैं स्लिट, ठीक है? और इसका ये जो हमें एक छिलका सा दिखाई दे रहा है ना, ये हम इस्तेमाल नहीं करते। अब जो ये स्लिट लगाई है, इस स्लिट में से हम निकालते हैं इसका एसेंस, एक्सट्रैक्ट। एक्चुअली एसेंस इज द रॉन्ग वर्ड। ये निकल आता है एक्सट्रैक्ट। देखने में आपको ऐसा लग रहा है बट दिस इज वेरी वेरी फ्लेवरफुल। अगर आप सिर्फ इस तरह से उसको स्निफ करें ना अनुषे, द स्मेल इज अमेजिंग। यस, जरूर करो। आई वुड रियली वांट यू टू डू इट बिकॉज़ ठीक है, इसी से वनीला एसेंस बनता है। तो ये हम ऐड कर देंगे और उसको करेंगे मिक्स। वाओ, नसीब खान जरा आप भी इतना सबने इतनी तारीफ की। ये लिए जरा। नाजिया की कॉल आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू नाजिया? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। नाज़ी, मुझे मैं ये कहूंगी कि आज दोनों जो है नसीब खान और आयशा जबरदस्त रेसिपीज बना रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि ईद के लिए कमाल ऑप्शन है। और मैं आयशा से कहना चाहूंगी कि ये ईद के लिए कोई बेकिंग भी बताएं, कोई अच्छी सी रेसिपी हो जो मैं बेक करूँ और मेरे मेहमान भी खुश हो और मेरे बच्चे और हस्बैंड भी इंजॉय करें। और अदरवाइज आपका शो जो है, मैं हमेशा ही कहती रही हूँ कि बेहतरीन रहा है। पूरा रमजान आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, हर शो में हमें एक नई बात, एक नई चीज सीखने को मिली है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है नाजिया, बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन का आंसर है दरिया रावी, दरिया सतलुज, दरिया झेलम और दो बाकी चनाब
और मेरे ख्याल से इंडस रिवर भी है। सबसे बड़ा, ओके, सबसे महान रिवर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू नाजिया, हमेशा की तरह। दिस इज एक्चुअली रियली नाइस। मिली कहाँ से? ये मैं ऑस्ट्रेलिया से मैंने ली थी और ये चलेगी बहुत सालों तक। वरना मेरी एक फ्रेंड है शेफ शारमिन, तो वो मेरे लिए उन्होंने एक बार कहा था कि वो फ्रांस से लेके आएंगे। सो यूजुअली फ्रांस से आती है, मगर आप पूरी दुनिया में कहीं से भी खरीद सकते हो। इसका फायदा ये है, एसेंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये इतना सा यूज होगा एंड इसकी स्मेल ही अमेजिंग है। दिस लुक्स लाइक द ओरिजिनल थिंग एज़ वेल। ओह यस, इट इज रियली नाइस। अच्छा, अब मैंने इसमें 2 कप मैदा ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा अवन प्री हीटेड है। जैसे आप अभी कह रही थी कि अवन वाली कोई चीज़ है, बेकिंग वाली, सो आज की डिश यू वुड फॉल इन लव। जब हम ब्लॉन्डीज को बना के निकालेंगे, इसमें हम बेक करेंगे और जब हम बना के निकालेंगे ना, तो आलमंड्स तो अभी इसमें आए नहीं है ना, वो बटर एंड हल्की सी ब्राउन शुगर का कैरामलाइज्ड ग्लेज बनाएंगे एंड ऊपर से इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, हो जाए, मैं तैयार हूँ उसके लिए। तो हो जाने दे। बिल्कुल, बस ये हमारी जो है वो अच्छी सी स्मूथ सा ये बैटर तैयार हो गया है एंड इसको अब मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। बटर पेपर लगाया हुआ है, ग्रीस किया हुआ है और नसीब खान अमेजिंग सी ड्रिंक की तरफ गया। ब्लूबेरी लेमनेड तो ब्लूबेरी का जूस भी तैयार कर लिया है। मेरे पास अपनी चीजें अब ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। देखिए जी, आज तो हमने एक बड़ा अच्छा मैसेज शेयर करने की भी कोशिश की है। प्लीज़ आज से ये बात तो तय कर लें कि जब हम नहाएंगे, जब हम दांत ब्रश करेंगे, जब हम गाड़ी धोएंगे, जब हम बर्तन धोएंगे, हम पानी का ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पानी की थोड़ी सी इज्जत करेंगे। क्योंकि अगर ये भी ख़त्म हो गया हमारे मुल्क में तो फिर बाकी और ऐसा है। और अब तो टैंकर्स का माफिया शुरू हो गया बाकायदा, ऐसे ऐसे पैसे मांगते हैं और आप कहते हैं कि लोगों की तनख्वाह इतनी नहीं होती पूरे महीने की जितना वो एक टैंकर एक हफ्ते के लिए मांगते हैं पैसा। तो गलत है, गवर्नमेंट को भी इसमें देखना चाहिए, लेकिन आप हमें अपने हिस्से का भी काम कर सकते हैं पानी बचाने के लिए। थोड़ा सा जो मैं आपको बताऊं कि स्टैट्स किस तरह की हैं। अच्छा, ये बिजली का खाता आ गया है। ये तो बड़ा जरूरी खाता होगा। बिजली और बिजली का खाता। और हेलो बाजी, मुझे पहले गैस करने दे कि इसने खत में क्या लिखा होगा। एक गैस बनता है वैसे है। इसने लिखा होगा, सलाम दुआ किया होगा, कुछ भी नहीं मांगा होगा आपसे, इसने कुछ भी नहीं मांगा होगा। मैं तो शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ इस बात पे। मुझे लगता है गाड़ी, बंगला, घर कुछ तो मांगा होगा। हेलो बाजी, ओ इंग्लिश। अच्छा, आई होप यू आर फाइन। आई से आई वांट टू बेक, आई वांट टू बाइक, I want to bake. You can always bake. You can always bake. Come bake. ठीक है ना? अगर बाइक नहीं दिला सकती तो वाटर बोर्ड दिला दें, फिर मैं पानी का ख्याल रखूंगी। आपकी जान से प्यारी बिजली, मेरी जान से प्यारी है। आप मुझे कश्ती भी दिला सकती हैं, मैं यही नेटी जेटी के पुल पे चलाती रहूंगी, टेंशन नहीं ले, वहाँ से आराम से पहुँच जाऊंगी। मतलब कि बिजली ये अच्छा स्टार्ट। कोई सेकंड हैंड बाइक ढूंढ लो अच्छी सी, इसके लिए मैं क्या। अच्छा, पता है मेरे पास अभी मेरा वो छोटा भांजा है, वो जा रहा है अभी अपने मामू को मिलने जा रहा है, ठीक है, तो उसकी बाइक है। कुछ दिनों के लिए वो चला के देख लो, अगर तो दिल पूरा हो गया तो सही है। सेकंड हैंड तो मुझे किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, मुझे नहीं कि नहीं। उसने बहुत प्यार से रखी हुई है, मैं कभी भी किसी को ऑफर नहीं करता, वो तुम बिजली हो इसलिए मैं दे रहा हूँ, वरना कभी भी मैं उसका किसी को नहीं चढ़ने देता। नहीं, मुझे बाजी नहीं चाहिए। दूसरे लोग बड़े बड़े शो में जाके बाइकें तो कार ऐसे जीत रहे हैं, मैं भी जाके जीत सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं हमारा तो अपना खुद का इतना प्यारा शो है, बाजी मुझे वैसे दिला देंगी। बिजली सेकंड हैंड लेने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। क्या बुराई है, हम देख के लेंगे कि अच्छी हालत में होगी वो। हाँ, चूल्हों के ऊपर अगर मैं भी बात करूंगी ना, फिर आपको फिर लगेगा बस हम बिजली को बाइक एक अपने दोस्तों की इसने था, वो भी करना है, बेइज्जती भी करनी है और साथ मांगनी, भैया ऐसे करते हैं। मुझे अलग से पैसे मिलने मेरे बेइज्जती करने के। चुप कर बाजी, आप दिला रही है ना। अलग है, प्लीज सोचते हैं इसके बारे में, सोचते हैं इसके बारे में। हमें कॉल कीजिए। आज हमारे पास मार्केट की तरह से कुछ वाउचर्स हैं आप ही लोगों के लिए एंजॉय करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा अर्बन किचन है, एक कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, मेरा वहाँ पे जाना हुआ था। इट्स अ रियली नाइस प्लेस। साथ ही साथ एक ब्रेक भी लेते हैं। और ये क्या बिजली, तुम बाइक छोड़ो, इसे सुनो, इसको सुनो। जी एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं वो है अपनी एनवायरनमेंट के हवाले से और पानी को किस तरीके से बचाना है। इस वक्त हमारे पास डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज एंड इस्लामिक स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। ही इज़ डीन एट कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर कैफ़े। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अब आप अखबारों में और रोज़ आए दिन सोशल मीडिया पे पढ़ते रहते हैं कि पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम पानी बचाना जानते नहीं हैं और इसकी अहमियत को शायद समझते नहीं हैं, ज़ाया करते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी थी कि गर्मी की वजह से लोगों ने पाइपें तोड़ दी हैं, वो पानी में नहा रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, सड़कों पे पानी भरा पड़ा है, हमारे डैम्स ड्राई हो रहे हैं। अगर हम इस्लाम की रोशनी में देखें तो पानी को बचाने की और इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और डॉन टीवी चैनल का कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि आपके वसात से मैं अपने दोस्तों से बात कर सकूँ, अपने अहबाब से। 2-3-4 चीज़ें आपकी जो गुफ्तगू आपने की थी उसके आगाज़ में मेरा ख्याल है कि उसे हमें अपने सामने रखना चाहिए। एक तो ये बजाते खुद पानी क्या है, तो अल्लाह ने इसे नेमत करार दिया दीनी एतबार से। दूसरा ये कि रब कई आयतें कुरान करीम की ऐसी हैं जो ये बार बार ये कहती हैं कि पानी हमने नाजिल किया, पानी से हमने जानदार बनाए, पानी से हमने चौपाए बनाए, पानी से हमने 2 पाँव पे चलने वाले बनाए, पानी से तुम्हारे लिए खेतियाँ उगाईं, पानी से तुम्हारे लिए हमने फल और दरख्त और दुनिया की बेशुमार नेमतें पैदा की, यहाँ तक कि तुम्हें भी हमने पानी से पैदा किया। अब इसका मतलब तो ये है कि जो आज के दौर में जो साइंटिफिक अप्रोच है और जो साइंटिफिकली एनालिसिस हम करते हैं कि पानी क्या है, कैसे है, वो आप उस तरफ से निकल जाइए। इस्लाम ने 100% हक़ानियत के साथ पानी पर इंसानों के हुकूक़ को रखा है, राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, और दूसरा इस चीज़ को स्पेसिफ़ाई किया है कि पानी कैसे ख़र्च किया जाए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे जहन में आ रही है जिसका मफ़हूम यह है कि नहाने के लिए तुम्हें इस मिक़दार का पानी दरकार होगा, इससे ज़्यादा आपको ज़ाया नहीं करना, और वज़ू के लिए इतना ही पानी चाहिए, इससे ज़्यादा ज़ाया न करें। इसका मकसद ये कि अगर मिक़दार का तयन कर दिया तो अब अगर हम जहाँ 1 बाल्टी खर्च करनी है वहाँ 10 बाल्टी खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम वो 9 बाल्टियाँ दूसरे लोगों का जो हक़ बनता है वो हम ज़ाया कर रहे हैं। इसे हम अपने जहन में रखना चाहिए। दूसरा, जब हम दीन की बात करते हैं, माशाल्लाह रमज़ान में आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ज़ाहिर के रमज़ान मुबारक पहचाना जाता है। इस हवाले से रमज़ान का बुनियादी मकसद तो ये होता है कि हम कुछ भूले हुए सबक याद करें, और आज की जो टीवी शो आपका है और आप माशाल्लाह हमेशा आप लोग जिस तरीके से बात को पहुंचाते हैं वो ये है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उनमें पानी की अहमियत और बढ़ जाती है, और अगर हम पानी को बचाते हैं तो वो हमारे रिजर्वायर में हमारे बच्चों के लिए काम आता है, हमारी नस्लों के लिए काम आता है। आपके इर्द गिर्द जो मैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ तो मैं इस बात को, और आप भी अच्छी तरह जानती हैं और सारे लोग जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, ख़ासतौर पर जियो पॉलिटिकल जो स्टडीज़ के लोग हैं या स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लोग हैं, उन्हें ये मालूम है कि हिंदुस्तान किस तरीके से डैम बना रहा है, किस तरीके से पानी की तकसीम के अंदर जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। खुद जो इंटरनेशनल लॉ है जिसमें यह कि पानी को रोकना नहीं है, इसके फ़्लो को लोगों तक जाना है, लेकिन किस किस तरीके से सियासी बुनियादों पे हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें बहसीत पाकिस्तानी के भी इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे वतन को आने वाले वक्तों में कितनी दुश्वारियाँ हैं पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से। बिजली में जहाँ 1 बल्ब आपको जलाना है वहाँ आप 5 बल्ब जला के सुकून से बैठ जाते हैं, आप ये समझते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे। जहाँ 1 एयर कंडीशन आपको लगाना है वहाँ आपने 6 एयर कंडीशन लगाए हुए हैं कि जहाँ एक कमरे में मैं सोऊंगा, एक में मेरा कुत्ता सोएगा। तो ये कि इट डजंट मेक एनी सेंस, बट लेट्स मेक सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर लॉ इन आवर होम सो दैट वी कैन मूव ऑन। बिल्कुल। अब और हमें ऐसा भी लगता है कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें ना गैस दे रही है, ना बिजली दे रही है, ना पानी दे रही है, जब आता है तो फिर हमारा हक है कि हम उसको ज़ाया करें। फिर भी आप एक बात बताइए। हाँ, क्योंकि कुछ कैंपेन्स भी निकली थी और हम हंसी रहते हैं, बिजली तो है ही नहीं, तो जब है तो फिर एसी चला ही ले, यू नो। एटीट्यूड जो हमारा है, बड़ी अजीब बात है कि हम बहुत बेतरतीब हो जाते हैं कभी कभी अपनी बातों में और अपने आप में, और उस बेतरतीबी का नुकसान ये होता है कि मैं ये नहीं पहचान पाता है कि मेरा यहाँ से हक ख़त्म हो रहा है और मेरे इस हक से दूसरे के लिए मेरा फ़र्ज शुरू हो रहा है, और उसका नतीजा ये निकलता है। अच्छा, जो इस वक्त पानी की अहमियत है दुनिया में, पूरी दुनिया ये कह रहे हैं, हम तो ये कहते हैं ना बड़े खुशी के साथ कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे पूरा पानी हमारी तरफ आ रहा है। ग्लेशियर कहाँ पिघल रहे हैं? कितना आपके पास जो है वो बर्फानी तोदे मौजूद हैं, कितना पानी आपके इस वक्त डैम्स के अंदर मौजूद है, कितना पानी आप वैसे भी रिजर्व कर सकते हैं, और जो पानी आप पी रहे हैं, आप थोड़ा सा निकलें बाहर। लेकिन हमारे डैम्स में तो पानी है ही नहीं। चोलिस्तान के इलाकों में आप जाइए, जिन जगहों पर जानवर पानी नहीं पीता, बेचारा वो इंसान वहाँ से 1-1 चुल्लू पानी लेकर पी रहा होता है। क्या उस शख्स का हक नहीं है जीने का?
मैं तो बड़ी सीधी बात, हम इस्लाम की बात करते हैं ना, इस्लाम ये नहीं सिखाता कि सिर्फ मैं अपने हक की बात करूं, इस्लाम ये भी सिखाता है और सीखना भी चाहिए कि दूसरे का जो मामला है और जो उसका हक बनता है हम उसको रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों जब अमेरिका गया और वहाँ एक मेरी लेक्चर सीरीज़ थी ह्यूमन बीइंग के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, और उसके अंदर पीस एंड टॉलरेंस हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है हमारे एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो हम क्या पूरा कर रहे हैं मुझे बताइए ना। मैं ये समझता हूँ कि मेरी अगर गाड़ी को खड़ा करने के लिए जगह मिल जाए तो दूसरे की गाड़ी कहीं भी जाए, किसी की मोटरसाइकिल गिरती गिरे कोई बात नहीं, मैं टक्कर मार के कुछ भी करके मैं उसमें घुस जाऊँ, नहीं। एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि पीस ऑफ माइंड के साथ मैं काम करूँ और दूसरे को भी काम करने दूँ। पानी की चूँकि आप बात कर रही हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे नेमतों में शुमार किया है और कुरान कहता है कि तुम अगर रब की नेमतों को शुमार करना चाहो भी तो रब की नेमतों को शुमार नहीं कर सकोगे। सिर्फ पानी पर आप देखिए कि ये जो पानी जिसको आप कहते हैं कि जी साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है, हम मिनरल वाटर की बात करते हैं, हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास गिलगित, हुंज़ा, स्कर्दू है, और जो हुंज़ा का पानी है वो दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में आप जाकर उसको चेक करा लीजिए, जो मिनरल्स हैं उसके जो मिनरल्स, उसका जो रंग और जो उसकी खुशबू है वो मैं कहता हूँ बताते खुद एक ग़िज़ा है, लेकिन हम कितनी कदर करते हैं। अच्छा, जब वो पानी वहाँ से चलते चलते हमारी नदियों तक आता है और नदियों से इंसान जिंदा इंसानों तक आता है तो हमें तो बाज़ औक़ात इतना भी नहीं पता होता उसमें कितने जानवर मरे हुए हैं और किस तरीके से पानी के साथ हमने नाइंसाफ़ी की है। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, मैं यकीनन ये बात कहूँगा तरक्की याफ्ता कौमों ने जो हमारे मॉड्यूल को उठाया हुआ है, जो हमारे पास स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, रूहानियत की पाकीज़गी। देखिए रूहानियत की पाकीज़गी खाली ये नहीं कि मैं बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहन लूँ और आपके सामने बैठ जाऊँ और बातें करूँ। रूहानियत की पाकीज़गी है कि मैं अंदर से दूसरे के लिए क्या महसूस करता हूँ, किसी को कमतर ना समझूं, किसी के हक़ का ख्याल रखूं। अपने इर्द गिर्द का जो माशरा है, अगर आपने कोई चीज़ साफ़ सुथरी यहाँ रखी हुई है, मिसाल तौर पर फूल है आपके पास, ये स्टूडियो है, इसके अंदर आपने साफ़ सुथरा किचन बनाया हुआ, यहाँ भी कुछ देर पहले जब इस तरह से यहाँ गुफ्तगू हो रही थी आप लोग कर रहे थे, मेरा ये काम नहीं कि मैं जाकर उसको हाथों से निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दूँ और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, नहीं। जो चीज़ें तरतीब में, तो पानी भी रब ने तरतीब के साथ आप तक उतारा है, उसने उसके कतरों को बेहिसाब नाजिल किया है, लेकिन इसलिए नाजिल नहीं किया कि उसकी नेमत को जो बेहिसाब है, जिसको तुम और हम गिन नहीं सकते, उसे हम बेहिसाब बेदर्दी से खर्च करें। एक ब्रेक लेंगे हम। प्रोफेसर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। नसीब खान भी लग रहा है कि कुछ सुन ही रहे हैं और कुछ सीख भी रहे हैं। अगर कुछ पूछना चाहोगे तो बिल्कुल पूछ लेना, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। डू नॉट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक। रमज़ान का महीना है। आज हम अपनी इन्वायरमेंट के हवाले से, पानी बचाने के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे मज़हब का और हमारी एज पाकिस्तानी सिटीजन्स, वर्ल्ड सिटीजन्स एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट। मैं क्योंकि बचपन से हमेशा काम करते रहती थी जानवरों को बचाने के लिए, या नॉर्थ जाती थी पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए, दरख्त लगाने के लिए या पानी बचाने के लिए, तो लोग मुझसे कहते थे अनुषे इस मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, और तुम जानवरों का ख्याल रख रही हो, तुम पानी बचाने की कोशिश कर रही हो, तुम दरख्त लगा रही हो, तुम इनका ख्याल रखो ना, उनको सब अपने हिस्से का काम करें, बिल्कुल लोगों की मदद करें, बिल्कुल, क्योंकि अगर लोग ठीक होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट ठीक होगा, अगर उन्हें ये तालीम मिलेगी तो वो आगे अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे। लेकिन जब हमारे पास पानी ही नहीं होगा, जब हमारे पास दरख्त ही नहीं होंगे, जब हमारे पास वाइल्ड लाइफ और ये पूरा इकोसिस्टम ही आगे पीछे हो जाएगा, तो फिर हम लोग भी नहीं बचा पाएंगे शायद। तो सब अपने हिस्से का काम करें, और ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना लोगों का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्या कहते हैं सर इसके बारे में? क्योंकि लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहती हूँ क्योंकि मैं लोगों की कम मदद करती हूँ, मुझे ज़्यादा ये होता है कि मेरे इर्द गिर्द पानी कैसे बच रहा है, दरख्त कौन लगा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, हर आदमी जो सलीके की बात करता है हमारे माशरे के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आमतौर पर एनवायरनमेंट बचाने की बात करें, दरख्त बचाने की बात करें, कोई है ना, तो क्या होता है कि कहते हैं यार ये तो बहुत ही बेवकूफ़, इस पे टाइम ज़ाया कर रहा है इस बात पर, हालांकि ये नहीं है। देखो ये दरख्त लगा रहे हैं, देखिए कुरान करीम की एक आयत मुझे याद आ रही है, उसका मफ़हूम ये सूरह वाक़िया के कि क्या तुम गौर नहीं करते या तुमने नहीं देखा कि हम किस तरह पानी को नाजिल करते हैं। अगर हम चाहें तो इस मीठे पानी को खारा कर दें, इसका मतलब क्या है?
अब इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप तक भेजा और जो नेमत आप तक उतरी है वो मीठा पानी इसलिए है कि उसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके अंदर कि जो चाहो कशीद कर लो, जो चाहो उससे बना लो। और फिर दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ये भी तुम्हें बतला रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे खारा भी कर सकता हूँ। खारा कब होगा कि जब रब को नाराज़ करेंगे, और खारा पानी भी होता है। और खारे पानी से बाद लोगों ने कोशिश की कि उसको मीठा बनाए, तो कितना मुश्किल होता है मीठा बनाना, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं क्योंकि आप टीवी शो करती हैं, मैं तो एक यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ एक तरफ। लेकिन इतना ज़रूर है कि रब की नेमतों की जब कोई कौम कदर नहीं करती तो वो नेमतें कम होना शुरू हो जाती हैं और चीज़ें छिनना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, और हम इसका शिकार हैं एक हद तक। हम हमेशा कहते रहते हैं कि मजलूम है और हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हम शायद देखते नहीं कि हमने किस तरीके से अपनी एनवायरनमेंट के साथ नाइंसाफ़ी की है। वैसे आपने कहा था ब्रेक से पहले कि हमारे पास पानी है, खुदा ने हमें बेहिसाब दिया हुआ है। अभी एक छोटी सी चल रही है, ये न्यूज़ चल रही है, सर्कुलेट कर रही है, पता नहीं सही है गलत है, आप बेहतर बताएंगे, कि पाकिस्तान में 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। क्या आप ये बात सही है? एक बात आपसे अर्ज़ करूँ मैं कि हम अपने जहन में यही रखें कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें दी हैं वो यकीनन उसके अंदर हमारी आजमाइशें हैं। आप मुझे बताइए, 2025 तो बहुत दूर की बात है, 2030 तो बहुत दूर की बात है, आप जिस शहर कराची में आप बैठे हुए हैं आज आपके पास क्या हालात हैं? ज़मीन जिसको आप थोड़ा सा खोदते थे पानी निकलता था, इस समंदर के साथ ही जो दोहराया जा रही है उसके अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लोग ये बताते हैं और जो जियोलॉजी के लोग बताते हैं वो बताते हैं कि अब कराची शहर 30 साल में 50-40 साल में इतना तब्दील हो गया। आज आप सांस लें, परिंदा सांस नहीं ले पाता, जो गर्मी हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि हमने लालच के अंदर दरख्त सारे काट के फेंक दिए, दरख्त लगाना नहीं जानते। क्यों? जबकि बुज़ुर्ग हमारे ये कहते थे और हदीसों में भी है कि दरख्त लगाओ, ये सदक़ा जारिया है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने बिला सबब नहीं कहा। हम शायद इस दर्जा अपने अंदर गैर जिम्मेदार हो गए। अच्छा, एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, और रमज़ान के हवाले से भी पूछना चाहूँगी कि आई डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल एट ऑल, लेकिन हम वज़ू के दौरान भी मैंने बहुत जगह देखा है, कभी कराची एयरपोर्ट में होती थी तो अज़ान का वक्त हुआ तो गए, देखा कि पानी ज़ाया हो रहा है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी नीयत साफ़ है, मैं जानती हूँ आप नमाज़ पढ़ने जा रही हैं, वज़ू करने जा रही हैं, लेकिन ये जो पानी हम खुला छोड़ के मुझे उस वक्त थोड़ा सा वो हो रहा था कि ज़मीन में पानी, हर जगह पानी, ना जाए आप कर लें, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस पर बात भी की और बोला भी है कि आप कम पानी में भी वज़ू कर सकते हैं, पानी बचा के वज़ू करें और एहतियात से वज़ू करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात अर्ज़ करता हूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए जो हमारा ये टीवी शो देख रहे हैं कि ये जो पानी हम ज़ाया करते हैं, ये कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ून। कौन? वो जो ज़ाया करते हैं चीज़ों को, उसमें पानी भी आता है। गैर ज़रूरी जो खर्च करते हैं, बिला सबब चीज़ों को बर्बाद करना, ये सब का सब इसका हिसाब दिया जाएगा। नहाने के लिए मैं फिर एक बात कहूँगा कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम की अहादीस मौजूद है, कितना पानी खर्च किया जाए इसकी मिक़दार मौजूद है। हम अपने मर्ज़ी के मालिक नहीं है कि मैं 400 बाल्टियाँ अपने ऊपर डाल लूँ और दूसरा आदमी बाहर बैठा हुआ एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हो और फिर वो शख्स दरवाजे जाके भीख ये मांगे कि साहब मेरे घर में पानी नहीं, पानी दे दो। ये पानी पर, खुदा की नेमतों पर किसी का गलबा और कब्ज़ा नहीं है। रिज़्क़ जिस तरीके से अगर आप फ़र्ज़ कीजिए माशाल्लाह करोड़पति हों, अरबपति हों, तो इसका मतलब ये नहीं है, और अल्लाह करे हो जाए आप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आपका है। पीपल हैव राइट ओवर दैट मनी, ज़कात की सूरत में, सदक़ात की सूरत में, खैरात की सूरत में। ऐसे ही ये पानी जो आपके पास है ये आपकी मिल्कियत नहीं है। चाहे आप ये कहें जी कि फ़लाँ जो वाटर सप्लाई वाले जो हैं वो उसकी मिल्कियत है, वो साफ़ करके, हाँ अच्छा मैं चूँकि टैक्स दे रहा हूँ लिहाजा मैं तो अब इसको इतना खर्च करूँगा कि बराबर वाले, जनाब बड़े बड़े हैं वो पंप लगा दिए, मशीनें लगा दी, वो दूसरा शख्स बेचारा वजू के लिए उसके पास पानी नहीं है। रिसाइकलिंग के लिए बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जो वेस्ट में अब उन्होंने दिए हैं कि किस तरीके से अगर आप नहाते हैं तो आप वो पानी बचा के अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी पानी को बचा के गाड़ी धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, हमारे यहाँ नहीं है। मोहल्लों में हमने वाटर प्लांट बना लिए हैं, पानी साफ़ करने के लिए बिजनेस प्लांट लगा दिए, उससे पूरा पानी जो इलाके का है वो हम सक कर रहे हैं और करके उसको बेच रहे हैं। तो क्या ये रिज़्क़ हलाल है? जी बिजली। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपको
सर जी मुझे आपसे सवाल ये करना था कि हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, तो हमारे लोगों ने क्या किया कि सामने वालों के लोगों की जो गली में पाइपलाइन थी ना, उसको तोड़ के वहाँ पे पाइप लगा के और पानी ले रहे हैं। अब उसमें सर जी ये हुआ है कि ना वो कह रहे हैं कि ना आपने इस तरह चोरी का पानी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी तो ये कोई काम जायज़ ही नहीं है, आप ये गलत कर रहे हैं। दूसरा, मैं जब अपने मोहल्ले से निकलती हूँ ना, गली में वहाँ पे लोगों ने पाइपलाइन में ना ऐसे सुराख किए हुए और लोग वहाँ नहा रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं। कई लोग तो हमारे मोहल्ले के यहाँ के लोग भी वहाँ से नहाते हुए आते हैं, मैंने उनको खुद देखा है, कई बार वो पकड़े भी गए। तो अब ये बताइए किस हद तक सही है? नाम ना लीजिएगा कौन लोग हैं। नाम नहीं लिया, वो खुद ही हंस रहे हैं, सर जी आवाज़ आ रही है। एक्चुअली हंसने की ज़्यादा कोई बात नहीं है, तकलीफ दे बात है, तकलीफ दे बात है। और आई थिंक लाइक वी सेड कि क्योंकि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, तो हमें लगता है कि अगर हम एक लाइन चोरी कर लें तो क्या हो गया, पाकिस्तान का हाल तो देखो। अगर हम टैक्स ना दें तो हमें लगता है मेरे 6,000 रुपये टैक्स देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा पाकिस्तान में, मुझे क्या हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से तो अपना ईमान साफ़ रखें ना। आपको तो पता है कि अपने आगे जाके जवाब देना है, तो हमें तो पता है हमने अपने हिस्से का काम कर लिया था। तो इससे मैं अपने टैक्सेस फाइल करती हूँ, पानी बचा देती हूँ, चाहे मेरे घर में पानी आए या ना आए, नहीं या मैं आगे जाके भी जवाब देना। आपकी बाजी बात सही है, लेकिन बाजी ये जो लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे कीले मार मार के वो उन्होंने पाइपलाइनें तोड़ दी हैं, फिर हमारे मोहल्ले वालों ने भी ये गलत हरकत की कि उनका पानी भी ख़राब हो रहा है, उनके पास भी रुक रहा है, तो इससे लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अच्छा सवाल बहुत ब्रेक पे जाना है हमने बिजली, लेकिन जल्दी से बता दें सर। बस इतनी सी बात है कि किसी का हक छीन कर अगर आप इबादत कर रहे हैं, कैसी इबादत है? दूसरे का पानी छीन कर आप नहा रहे हैं, तो कुछ शर्म हमें भी करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब अंदर का ये एहसास अगर मर गया है कि पानी की आपने लाइनें तोड़ दी हैं, दूसरे लोग नहा रहे हैं, और जिनके घरों में पानी जाना है, रोज़ेदार है या वैसे भी, तो दूसरे भी तो आप ही के, वो इसी शहर के और आप ही इसके इस मुल्क के और इसी आपके साथ के रहने वाले लोग हैं ना। तो हमें, मेरा ख्याल है कि जब तक सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम हम शुरू नहीं करते, और प्रोग्राम नहीं बल्कि इस पर अमल दरामद करने के लिए हम दरवाजे नहीं जाते, उस वक्त तक सब चीज़ें बेकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, और डॉन टीवी का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पानी आ रहा है? नहीं, पानी नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताएं, देखिए सर जी आप मेरी बात सुनिए, मेरा जी वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम पानी बचाने के हवाले से बात कर रहे हैं और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में पानी की कमी है, और कहते हैं कि 2025 में पाकिस्तान में पानी नहीं होगा। तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म से ये कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों तक तो ये मैसेज पहुंचाया जाए। आप और मैं क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक हद तक हम मजबूर भी हैं, वी आर ऑल्सो हेल्पलेस, एंड इज़ देयर एनी टर्निंग बैक, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं अब भी बदलने का वक्त है, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, वाकई में शायद बहुत देर हो गई है। तौफीक पाशा मुराद साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आफिया सलाम साहब हैं, जिन्होंने बहुत लिखा है इसके बारे में, खुद भी एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का आज हमारे यहाँ आने का। तौफीक साहब, आपसे तो पहले भी मुलाकात हुई है, और हर दफ़ा मुलाकात होती है तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी। तौफीक साहब कुछ ऐसा कहेंगे जिससे मुझे लगेगा कि अभी भी देयर इज़ होप, बट समटाइम्स व्हेन यू रियली लुक एट दीस थिंग्स यू लाइक अब शायद थोड़ी देर हो गई है। मे बी केप टाउन में भी लोग ये सोच रहे थे आज से 2 साल पहले कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है कि हमारे पास पानी ख़त्म हो जाए। हाँ। लेकिन आपने केप टाउन में देखा, और केप टाउन तो हमारे मुकाबले में छोटा है, हम तो बड़े शहर और बहुत बड़ा मुल्क हैं हम लोग, और इट्स अ फैक्ट, पानी ख़त्म हो गया है। खत्म, बिल्कुल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, क्योंकि इस वक्त दरिया सिंध में भी पानी नहीं है, हमारे डैम्स खाली हो चुके हैं, और नलकों में भी पानी नहीं है। और उन लोगों का मैं बार बार कहता हूँ, उन लोगों का सोचो, आप तो चलो 25,000 रुपये का टैंकर हो गया है, ले लो, बट व्हाट अबाउट दोज जो 50 रुपये एक बाल्टी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब लोगों की है, जिनके पास पानी नहीं है। तो आई मीन आफिया साहब, किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमने ज़ाया किया है या गवर्नमेंट हमें नहीं देती? किसी ने कहा कि वो हिंदुस्तान ने पानी रोक दिया इसलिए हाल है, और या फिर हम सब भी इस मैस का हिस्सा है? अच्छा, हुकूमत किससे बनती है? वो भी हम ही लोगों से बनती है ना, तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सभी की है। देखिए, एक तो ये है कि पानी में कमी तो आ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा मसले जो हैं वो मिसमैनेजमेंट के हैं। उसकी
इनइक्विटेबल एलोकेशन के हैं। बिल्कुल, जो लोग खरीद सकते हैं पानी उनको वैसे ही ज़्यादा मिल रहा है। तो पानी को, जैसे इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहा था, एक बुनियादी इंसानी हुकूक के हैसियत से भी देखना चाहिए कि पानी हर एक का हक है, लेकिन क्या हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या हर एक को पानी देता है? वो नहीं देता है। अच्छा, फिर जिन लोगों को आसानी से मिल जाता है वो उसका ज़िया करते हैं। बिल्कुल। सो पानी ख़त्म होने की सिर्फ एक कोई कुदरती वजह नहीं है, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, उसकी एक वजह ये है कि हम पानी ज़ाया बहुत करते हैं। बिल्कुल सही। और प्लीज़ इस ज़ाया में वो मत ले जाइएगा आप बात के जी समंदर में पानी ज़ाया करते हैं। अनफॉर्चुनेटली समंदर को उतना पानी नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ये भी एक सियासी बयान था जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है हमें, क्योंकि फिर वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन गया कि जी पानी नहीं जाना चाहिए समंदर में। और अगर पानी समंदर में नहीं जा रहा है तो उसका नतीजा आप देख लीजिए कि हमारा डेल्टा मर रहा है। तो पानी कहाँ ज़ाया हो रहा है और कहाँ नहीं ज़ाया हो रहा है ये भी समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे बताएं सर कि वही बात जो मैं कहती हूँ कि मैं, नसीब खान, हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं या कोई फ़ायदा नहीं है? देखिए, हर एवरीथिंग इज़ अ चेन, ठीक है, चेन है और हम सब उस चेन की कड़ी हैं। बिल्कुल। और अगर हम सब आपस में मिल के जोर लगाएंगे ना तो वो चेन मजबूत हो जाती है। ठीक है, आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है, आप अपना काम कर रहे हैं, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप इस बात को, इस फैक्ट को, पानी के सिचुएशन को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सो ईच वन हैज़ अ रोल टू प्ले। ठीक है, हमने सब ने अपना अपना काम करना है। अब हम शहरों के अंदर लोग से कहते हैं कि पानी बचाओ, आप उन लोगों से हमने मुखातिब होकर कहना है पानी बचाओ जिनके पास पानी वाफक मकदार में पहुंच रहा है। ठीक है ना। अब आप एक इंसान, और लेकिन 60% कराची की पॉपुलेशन शायद होगी जिसको वो उस तरह पानी नहीं पहुंच रहा है, उसको अगर मैं कहूँ कि यार पानी बचाओ, वो मारेगा मुझे। सी, सो वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले। हम जैसे इन्होंने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, सब कहते हैं कि नलके बंद कर दो, फ्लश जो आपका लीक कर रहा है या टिप टिप पानी गिर रहा है उनको बचाएं। तो ये तो है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत छोटा है, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। मेरे पास 10,000 साल नहीं है इंतज़ार करने के दरिया बनेगा। मुझे इमीडिएटली दरिया बनाने की ज़रूरत है। सो उसके लिए हमें करने की लगाने पड़ेंगे। पौधे लगाना भी एक हिस्सा है। लेकिन अगर आप आज से लाखों करोड़ों दरख्त लगाएंगे तो हो सकता है 40 साल में जाके हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। सो लोग जो कहते हैं कि दरख्त लगाओ कल हीट वेव ना आए, सॉरी, दरख्त लगाओ ताकि अगले 5 साल के बाद इस ज़मीन पर एक छतरी हो। आपको छतरी की ज़रूरत है गर्मी से बचत के लिए। आप सूरज की रोशनी कम नहीं कर सकते हैं। अभी जो आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग है, उसका असर है, जो हम फील कर रहे हैं उसका असर है। 70s में भी उस ज़माने में सेंटीग्रेड नहीं होता था, उस ज़माने में फ़ारेनहाइट होता था। 118 डिग्री 120 डिग्री तक हमारे टेम्परेचर जाते थे, जो आज भी जा रहे हैं। जो मेरे लिहाज से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए ना, जो जिसके पास टैंकर पानी आ रहा है उसको आप कह सकते हैं बचाओ। जिसके पास बाल्टी पानी आ रही है वो बेचारा एक बाल्टी के अंदर गुजारा कर रहा है। इसी तरह हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ पानी है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। तो एग्रीकल्चर में अगर हम एग्रीकल्चर में 5% भी पानी बचा देंगे तो जो हमारे शहरों को 3% पानी मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। सो दिस हैज़ टू बी सीन होलिस्टिकली, रियलिस्टिकली, और सच्चाई से इन चीज़ों को देखने की हमें ज़रूरत है। इसका मतलब है कि फिर भी जाके गवर्नमेंट पे एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक हद तक। एक कॉल आई है हमारे पास, हसीना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हसीना, एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ये सबसे बड़ा जो डैम है वो मेरे ख्याल से तो तरबेला डैम है। तरबेला डैम है, ठीक है जी। जवाब और मुझे पूछना है आपके मेहमानों से भी बात करनी है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक है पानी के ऊपर। मैं समझती हूँ कि जो पानी है वो तो बुनियादी ज़रूरत है, ज़मीन ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर पानी नहीं हो तो फिर तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी ही नहीं हो। लेकिन हमारे मुल्क में ये बड़े वो अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में इस तरह के कोई नहीं किया जाता, पानी को स्टोर नहीं किया जाता, पानी को कोई
उसके लिए कोई ऐसे डैम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बनाने चाहिए हमारे मुल्क में वो नहीं है इस तरह की कोई चीज़ ना। तो इस तरह का ये काम जो है वो हुकूमत की मैं समझती हूँ जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के कोई काम करें ताकि जो ज़िंदगी के लिए जो सबसे बड़ी जो बुनियादी ज़रूरत है हम लोगों को मुहैया हो मैसर हो। अब देखिए जब हम जहाँ इलाके में रहते हैं वहाँ 20 साल से पानी नहीं आ रहा तो हमें टैंकर डलवाने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी हमारा जो काफ़ी जो बजट है वो आउट हो जाता है इस वजह से, पानी की वजह से कि क्योंकि हमें मंथली काफ़ी खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर मैं कहती हूँ कि सोचना चाहिए हुकूमत को भी थोड़ा कि भाई जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में पानी नहीं इतने अच्छे से आ रहा है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। 20 साल से पानी नहीं आ रहा जी, उनके पास लाइन में नहीं आ रहा और 20 साल 25 साल आने नहीं वाला। नहीं जी, अब तो किसी के पास भी नहीं आने वाला। हाँ, जिन्ना आ रहा जिनके पास लाइन में आ रहा था उनके पास भी अब नहीं आ रहा। आज 15वां दिन है, मेरे घर नहीं आया। माय गॉड। ब्रेक लेते हैं इस बात पे। दोनों हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, टॉकिंग अबाउट वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान टुडे कि क्या हालात हैं हमारे, पूरी दुनिया भर में जो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो एक चीज़ पे मैं क्लैरिटी चाहती हूँ एक आम सिटीज़न होने के तौर पे कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर पानी समंदर में जा रहा है तो क्या वो पानी ज़ाया हो रहा है? और समंदर देखिए वो पानी आता कहाँ से है? तो पानी कम कैसे होगी? दरिया में पानी आता कहाँ से है? बर्फ़ पिघलती है और बारिशें होती हैं। बिल्कुल सही है। बर्फ़ के लिए जो बर्फ़ बनने के लिए पानी और बारिशों का पानी कहाँ से आता है? वो हमने कोई फैक्ट्री लगाई भी नहीं, वो समंदर में से आता है। अ रिवर इज अ लिविंग बीइंग। ठीक है, इट्स अ लिविंग बीइंग। रिवर्स जिंदा होती हैं और रिवर्स मर भी जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स हैं जो मर चुकी हैं। ठीक है, जब तक वाटर का साइकिल कंप्लीट नहीं होता है it can't work. Water comes, water has to. The sea needs the water back. Why does the sea need the water back? Because right at the end of the river, खून दौड़ रहा है वैसे इस दुनिया में पानी। अब आपके दिल को जो वो जो पानी है, आपके जो खून है आपके दिल तक नहीं पहुंचेगा। डैम्स वगैरह हैं ये पानी को रोक देती हैं। ये रोकते हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि समंदर में पानी जाना ज़ाया है, जो डेल्टा, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था डेल्टा। डेल्टा वो एरिया है जहाँ दरिया जो है समंदर में पानी अपना डालता है और वो बहुत स्प्रेड आउट हो जाता है, जहाँ पे आपके मैंग्रोव्स हैं, जहाँ आपकी फ़िश की सारी नर्सरीज़ हैं, जब मछलियाँ पैदा होती हैं, जो छोटी मछलियाँ आके वहाँ पे वो प्रोटेक्शन लेती हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर पानी नहीं जा रहा है, और समंदर का पानी ज़मीन के अंदर चढ़ने लग जाएगा। और इस वक्त सिंध जो है उसकी वजह से, क्योंकि पानी बहुत कम हो गया है, द फ्लो टू द रिवर टू द सी इज रिड्यूस्ड। सिंध में नहीं, बलोचिस्तान में कुछ साल पहले मुझे याद है कि पानी नहीं है। फिर एक साल इतना पानी था कि वो अब फ्लड हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लोग तब भी मर रहे हैं और तब भी मर रहे हैं, और वो भी मिसमैनेजमेंट की बात है। वो इतना पानी तो बलूचिस्तान में कभी भी नहीं है, सिवाय इसके कि जब बारिशें होती हैं तो वो हिल टॉरेंट्स, क्योंकि उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि हिल टॉरेंट से पानी नीचे आता है, तो उसको यकीनन उसको कुछ चेक डैम बनते हैं। इसका मतलब है कि डैम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नो, आई एम इन अ बिट ऑफ अ शॉक हियर। इट्स नॉट एन आइदर और काइंड ऑफ अ थिंग। इस बाइनरी से हमें निकलना चाहिए। डैम्स हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, उनके इस्तेमाल का मैनेजमेंट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, एक वो वक्त था जब बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में होते थे, हमारे यहाँ भी तभी बने 60 में। उसके बाद दुनिया का जो जाहिर है ये कि एक नॉलेज का एरिया है, उसमें नॉलेज है कि बहुत बड़े डैम नहीं बनने चाहिए, छोटे छोटे बहुत से डैम्स बने जो स्टोरेज का भी काम दें, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम दें। लेकिन ये जो आपने अभी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उसमें जो एक सबसे ज़्यादा देखें, इनकी भी उसी पर रिएक्शन आई और मेरी भी। हम दोनों कराची में बैठे हैं, हम सिंध में रहते हैं जी। जो भी ये कहता है कि पानी ज़ाया हो रहा है समंदर में, मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि उन लोगों को आप बदीन और ठट्ठा ले जाएं, केटी बंदर की तरफ ले जाएं, खारो चांद की तरफ ले जाएं, और फिर उनको बताइए कि कहाँ ज़ाया हो रहा है। समंदर का पानी अंदर क्यों आ रहा है? हज़ारों एकड़ हमारी जो ज़रई अराज़ी है वो बिल्कुल बंजर क्यों हो गई है? उसकी और अगर वो कोई वजह बता सकते हैं तो बता दें। इट्स कॉल्ड सी वाटर इंट्रूजन, इसी को कहा जाता है, जो कि किसी और वजह से जो मीठा पानी समंदर के पानी को रोक के रखता है, पुश नहीं कर सका। हमारा डेल्टा वाज वन ऑफ द बिगेस्ट
वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रोइंग डेल्टाज, जो कि सिल्ट ऊपर से आती थी और पानी आता था। अब सिल्ट नहीं आता है, सिल्ट तो वहाँ ऊपर तरबेला डैम में रुक जाता है ना, मंगला में रुक जाता है, इट डजंट कम डाउन। आई थिंक हमारे जितने भी शोज हैं दिस इज बीन माय फेवरेट, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है एक जो फिश है, बारे में इतना ज़्यादा पैशनेट हूं, एंड इट्स लाइक अ क्लास राइट नाउ, लर्निंग सो मच। एक्चुअली मेड डेस्टिट्यूट एन एंटायर कम्युनिटी व्हिच वाज वेरी प्रॉस्परस। The fish needs to come up river to spawn. बिल्कुल। अब वो डैम लग गया है तो वो मछली ऊपर नहीं जा सकती है, तो इसलिए जो हमारे डेल्टा के रीजन की और आपके हैदराबाद वगैरह की जो पल्ला मछली दुनिया भर में मशहूर थी वो ख़त्म हो गई है। जो पाकिस्तान में पल्ला मछली आप ख़रीदते हैं वो इम्पोर्टेड पल्ला मछली है। तौबा, सोचें तौबा। आई थिंक वी कम टू अ पॉइंट जहाँ पे हम सब हवा भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, ये जो नीम हकीम है ना हमारे जी, इनको साइड पे करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, या फिर इनको सिखाने की ज़रूरत है। इनको साइड पे करेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा, इनको शायद बताने की ज़रूरत है कि ये इनके बारे में बात की जाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं जल्दी जल्दी। वेलकम बैक। पानी बचाने के हवाले से आज बात हो रही है। हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप पढ़ते हैं उनमें सच्चाई भी नहीं होती, सो यू कांट बिलीव एवरीथिंग यू रीड। बट फिर भी कहते हैं कि अवेयरनेस इज़ अ गुड थिंग। इंटरनेट पे एक्सेस है हमारे पास। Where does one go to get the right information? To the right people. To the right people. The source. जब भी आपको, और ये तो कॉल है मौला अली का, कि आपके पास जो भी कोई चीज़ कुछ कहे उसकी तहकीक करके उसका सोर्स पता करो। इफ द सोर्स इज ऑथेंटिक, इफ यू कैन बिलीव इन दैट सोर्स, तो ये जो बंदा कह रहा है देन देयर इज सम चांस कि आप उसको बिलीव कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपके आगे शेयर करते हैं और हमारे जो गेस्ट हैं हमें बताएंगे कि हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सही हैं या गलत। ठीक है जी, जल्दी से देखते हैं। हाँ, कहते हैं अगर गाड़ी धोने में जो है हम तकरीबन 100 लीटर पानी जो है वो ज़ाया करते हैं। पाइप से जब धो रहे होते हैं तो जाहिर बात है आप एक बाल्टी से अगर आपने कोशिश की पूरी गाड़ी धुल जाएगी और 20 लीटर में आपका काम हो जाएगा। जी बिल्कुल। चले जी, ये तो हमने सही एक इन्फॉर्मेशन निकाल दी है, तालियां। शाबाश। दूसरे पे आ जाते हैं शेविंग। हाँ, जब हम पानी अगर खुला छोड़ दें टैप और शेव करते रहें तो कुछ तकरीबन 5 लीटर पानी ज़ाया करते हैं। और अगर हमने सोचा कि हम इसी मग्गे में पानी डाल के इसी से शेव करेंगे और साफ़ करेंगे तो आधा लीटर पानी ज़ाया होता है। या बिल्कुल सही है, वो ज़ाया नहीं होता, वो इस्तेमाल। चाहे आप रेज़र हो या आप दांत ब्रश कर रहे हो, और मैं तो कहता हूँ कि ये डिस्पोजेबल रेजर्स भी इस्तेमाल करना छोड़ दें। वो जो पुराना जो हमारा रेज़र होता था जिसमें ब्लेड चेंज होता था उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी, देख लें ज़रा। एक शेविंग से, कपड़े धोने से, अगर आप वही पानी खोल के टैप खोल के 116 लीटर तकरीबन आप ज़ाया करते हैं, लेकिन अगर आपने सोचा कि हम एक ही बाल्टी में अगर अपने कपड़े धोएंगे एक बाल्टी पानी से तो फिर 36 लीटर्स इस्तेमाल होते हैं। और वो नीचे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ऊपर जो है वो ज़ाया हो रहा है बेसिकली। ओके, ये तो कुछ कोट्स हैं मेरे ख्याल से जो हम शेयर करना चाहेंगे कि पानी की अहमियत हम तभी जानते हैं जब अब लोग रास्तों पर लेकर आए और पथराव हो रहा है और एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। जब नलका बंद हो जाता है ना, जब तक बह रहा है पानी, हर चीज़ के साथ है। बिल्कुल, अहमियत तभी होती है जब चीज़ चले आती है आपसे। दांत ब्रश करने 5 लीटर ज़ाया, 5 लीटर पानी हम अपने सिर्फ मुंह साफ करने के लिए रोज़ सुबह ज़ाया कर लेते हैं। लेकिन अगर आप टैप बंद करके या थोड़ा सा करके बंद करके या किसी एक मग में बकेट में इस्तेमाल कर लें तो फिर मतलब 0.75। ये पीने वाला पानी हम ज़ाया कर रहे हैं जो लोगों को, जिनके पास पीने के लिए भी नहीं है। ये नहाते वक्त 100 लीटर, देखिए ज़रा टैप खुला छोड़ दिया है, साबुन लगाया जा रहे हैं, शैम्पू किए जा रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। लेकिन अगर एक ही बाल्टी से, मेरे ख्याल से we should go back to the basics. Actually basics में वापस आ जाए। So the organic, जैसे हम रहते थे जिस the organic food, the रोशनदान जिससे गर्म हवा बाहर निकल जाती थी। Squatting कहते हैं is better than sitting. Yes, of course. वही चीज़ है, back to nature. Do not waste water even if you were at a running stream. बिल्कुल सही है। This is the Prophet Muhammad has said this. जी, और ये तो बिल्कुल हमारे नबी करीम की एक हदीस है, तो देख लें आप, सोच लें।
कहते हैं पाकिस्तान में 2025 में पानी नहीं होगा। पाकिस्तान में तो 2018 में पानी नहीं है, 2025 में कितना भी नहीं होगा। 2025 में बिल्कुल नहीं होगा। ये इसमें एक और चीज़ अगर आप ऐड कर लें, अभी इस वक्त तो आप ऐड नहीं कर सकती, लेकिन आप जाहिर है आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग एक चीज़ और होती है वर्चुअल वाटर। ठीक है, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि वो एक जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तैयारी में कितना पानी जाता है। एक बीफ बर्गर की तैयारी में अगर जब आप वो वर्चुअल वाटर को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वो गाय जो है उसकी रेयरिंग में कितना पानी जाता है, कितने 100 लीटर पानी क्या बना हुआ एक बीफ बर्गर लेते हैं आप, जो हम लोग बहुत शौक से स्टोन वॉश जीन्स पहनते हैं। That is yes one of मैंने भी जीन्स तो नहीं पहनी, but I haven't really realized। इन वर्चुअल वाटर को अगर आप गूगल ही कर लीजिए तो आपको उसमें तमाम कैटेगरीज में मिल जाएंगी। तो हमें अपना जो लाइफस्टाइल है जब तक हम वो चेंज नहीं करेंगे तो ये तमाम बातें जो हम वहाँ तक लेके जा रहे हैं कि डैम बने ना बने, जो एक इनफरादी तौर पे हम जिन चीज़ों में बचत कर सकते हैं पहले वहाँ से तो शुरू कर लें। बिल्कुल, तो हमें दोनों तीनों तरफ पॉलिसी के लेवल पे भी काम की ज़रूरत है। हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इन्होंने एग्रीकल्चर का जिक्र किया था, फ्लड इरिगेशन दुनिया में कहीं नहीं होती, हम किए जा रहे हैं। मिसेस आसिफ की कॉल आ गई, हम सोच मैं आपकी बात काट रही, जल्दी से कॉल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मिस आसिफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अनुषा बहुत अच्छी बात पे आप लोगों के आज डिस्कस हो रहा है, और इसमें मैं एक और बात भी शेयर करूंगी। मासी जब घर का काम करती है वो जैसा पानी इस्तेमाल करती है और खुद करो जो पानी इस्तेमाल होता है, बहुत फर्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं देखती। लेकिन आपको पता है कि आप और मैं उसको मिलकर सिखा भी सकते हैं। बिल्कुल सिखा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, जब तक हम लोग इस चीज को नोट करके ना उसको बताएं कि देखो, मैं अक्सर कहती हूँ ये देखो ये मैंने किया है तो अब इसका रिजल्ट देखो, और आपने किया है तो इसका देखो। एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, तरबेला डैम पाकिस्तान में कहाँ है, कौन से सूबे में? तरबेला डैम ऑप्शन है? तो हमारे 5 सूबे सारे ऑप्शन हैं। कोई भी अंदाजा हो अगर तरबेला कहाँ है? चले मैं बता देता हूँ, सिंध में नहीं है। चले सिंध में नहीं है और पंजाब में नहीं है, खैबर में है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। जाते जाते अगर आप लोग कुछ कहना चाहें सर, इतना ही टाइम था आज हमारे पास, छोटी सी कोशिश थी हमारी कि लोगों को मैं ये कहूँगा कि आपने पानी के हवाले से बुलाया है, पानी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अमल करने से पहले सोचें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। चाहे आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप पानी ज़ाया कर रहे हो, बिजली ज़ाया कर रहे हो, दरख्त काट रहे हो, दरख्त लगा रहे हो, जी दरख्त लगाते हुए तो बहुत खास ख्याल करें कि आप सही वाला दरख्त लगा रहे हैं। सही लगा रहे हैं, और सिर्फ लगाना नहीं है, फिर उसका ख्याल रखना है, उसको पानी देना है, पानी देना है कि वो बड़ा हो तो फिर उसका फ़ायदा हो। ठीक है जी, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास भी कहानी थी। मैं इस्लामाबाद गई थी, वहाँ मुनाल जो ने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैं ये देख रही थी कि कर रहे हैं, दरख्त काट के रेस्टोरेंट और बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। वहाँ के मैनेजर आके कहते हैं मैडम बड़ी खुशखबरी है, ये जो आगे वाला पहाड़ देख रहे हैं ना, कल ये भी काटने जा रहे हैं, इस पर हम वो थीम पार्क बना रहे हैं। और मैं सोच रही थी कि लोगों को आज तक पता ही नहीं, दे थिंकिंग दिस इज़ प्रोग्रेस, दिस इज़ डेवलपमेंट। कोई बात नहीं, हमारे जो इतने प्रेशियस मैंग्रोव्स हैं उनको भी लोग झाड़ झंकार समझते हैं, कहते हैं कि ये हटा देने चाहिए। बिल्कुल, ये क्लिफ्टन में हमारे यहाँ। ब्रेक लेते हैं, इस वक्त मैं पूरी ज़िंदगी बात कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने का, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल एज यूजुअल। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जुगाड़ू का हमारे